हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम फॉरगेटिंग के जो रिमेनिंग पार्ट है, वाई डू वी फॉरगेट एंड कॉजेज थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग, उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और जो हमने कल की जो पहला पार्ट था इसका, उसमें डिस्कस किया डेफिनेशन, फॉरगेटिंग की डेफिनेशन जो फ्रॉइड ने दी और अंडरवुड ने दी। उसके बाद हमने टाइप ऑफ फॉरगेटिंग डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे वाई डू वी फॉरगेट। वाई डू वी फॉरगेट, इस पर एम्बिंगस नाम के साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत सर्च की और उन्होंने बताया कि हम भूल इसलिए जाते हैं, हमारा पैसिव मेंटल प्रोसेस होता है। मतलब हम जिस चीज़ में भी इंटरेस्ट नहीं लेते वहाँ पर पैसिव मेंटल प्रोसेस होता है। इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे तो वहाँ पर कंसंट्रेशन लेवल है वो हमारा हाई रहेगा, लेकिन जिस चीज़ में हम इंटरेस्ट नहीं ले रहे उसमें हमारा जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बहुत लो रहेगा, जिससे हम उस चीज़ में उस चीज़ को जल्दी से जल्दी भूल जाएंगे। नंबर 2 पर आता है अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को हमने कल की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। नंबर तीन पर आता है मीनिंगलेस मटेरियल। मीनिंगलेस मटेरियल मतलब जो हमें चीज़ समझ में ही नहीं आ रही, या फिर हमारे लिए जो मीनिंगलेस है, या फिर जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हो, जो भी चीज़ है उसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा हो, तो उसको भूल ही जाएंगे, उसको जल्दी से जल्दी याद नहीं कर पाएंगे और ना ही उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे। जी, कोई भी ऐसा वर्ड हो, इंग्लिश का वर्ड, जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर और कोई भी लैंग्वेज पढ़ते हैं, जिस चीज़ जो वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको जल्दी से जल्दी हम भूल ही जाते हैं अपने आप ही। तो ये फॉरगेटिंग की एक पार्ट है। एबिंगस एक गजब की चीज़ बताते हैं फॉरगेटिंग के बारे में। वो कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जब याद कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो उसका हाफ मटेरियल जो भी हमने पढ़ा है उसका हाफ मटेरियल हाफ आवर में भूल जाएंगे, और 2/3 मटेरियल है वो उसका अगले 8 घंटों में, 8 आवर में भूल जाएंगे, और 4/5 मटेरियल एक मंथ के आसपास हम भूल जाएंगे। एबिंगस एक एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। वो एक प्रोफेसर होते हैं, प्रोफेसर पर एक अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो उस प्रोफेसर को 8 साल पुराने बच्चे जो उनसे पढ़ कर गए हैं, उन बच्चों के उनसे प्रोफेसर से नेम दिखाते हैं और उनके फेसेस दिखाते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। तो प्रोफेसर उन बच्चों को अच्छे तरीके से पहचान जाते हैं नाम और उनके फेसेस से। तो वो इससे एक कंक्लूजन निकालते हैं। वो कहते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ कम्प्लेक्स स्किल है, कुछ स्किल्स हैं जिसमें जैसे हम ड्राइविंग, स्विमिंग, राइडिंग बाईसाइकिल, ये सब चीज़ें हम सीखते हैं लेकिन इनको भूलते नहीं, ये हमें याद रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिन जो दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाती है। डियर फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस कॉजेज एंड थ्योरीज ऑफ फॉरगेटिंग। नंबर फर्स्ट पर आता है डीके ऑफ मेमोरी ट्रेसेस। कोई भी डीके होता है, डीके ऑफ मेमोरी होता है। कोई भी चीज़ जो हम बहुत समय से, जिसको हम रिकॉल ही नहीं कर रहे हैं, याद ही नहीं कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में है तो सही लेकिन वो रिकॉल में नहीं आ रही हमारी में, और वो धीरे धीरे क्या होता है, उसका डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है। मतलब मेमोरी हमारे दिमाग में से निकलना शुरू हो जाता है। वो फिर आगे चलकर हम उसको याद करने की भी कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं कि मैं उसको भूल गया, बहुत समय हो गया, मैं उसको भूल गया। मतलब टाइम टू टाइम आप धीरे धीरे उस चीज़ को आपने रिकॉल तो किया नहीं, और आप उस चीज़ को भूल गए हो। अब बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जो डीके, मेमोरी डीके है, वो हमारे भूलने का, फॉरगेटिंग का सबसे बड़ा कारण मेमोरी डीके ही है। वो बताते हैं कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसमें हम किसी मटेरियल को नहीं रख पाते, लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चला जाता है, और लेकिन वो हमारे जिससे हम उसको रिकॉल नहीं कर पाते, तो वो ऐसे रहता तो है दिमाग में, लेकिन टाइम टू टाइम वो आता नहीं है, याद नहीं कर पाते उसको, लेकिन वो परमानेंटली हमारे दिमाग में तो ऐड हो गया, और लेकिन उसको याद नहीं कर पा रहे। नंबर 2 पर आता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब बाधा आना, अड़चन आना। जब हम याद कर रहे होते हैं तो बीच में कोई भी ऐसी चीज़ आ गई हो, जैसे आप बहुत बार ऐसे सिमिलर मीनिंग भी पढ़ते हैं इंग्लिश के, जिसमें एक का मतलब SHIT, सिट, और एक है, लेकिन बोले तो सेम जा रहे हैं, सिट और ये सीट, ये बैठने वाली और ये सिट, तो लगभग इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन हमको ये कन्फ्यूजन में भी डाल देते हैं कि इसका मतलब क्या है। ऐसी न जाने कितनी मीनिंग है, और जो हमको कन्फ्यूजन में डाल देती है, और जो इनकी वजह से हम हमारे अंदर फॉरगेटिंग हो जाती है। अब इंटरफेरेंस भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। रेट्रो मतलब बैकवर्ड। अब रेट्रोएक्टिव में क्या होता है, आप इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप अपने मोबाइल में कोई भी एक नंबर मिला रहे हैं, डायल कर रहे हैं, तो आपको बीच बीच में आपके फ्रेंड या ब्रदर ने आपको आकर डिस्टर्ब कर दिया कि व्हाट इज़ टाइम, या फिर और कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। आप एकदम, आपके दिमाग से वो टेलीफोन नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर है, वो दिमाग से निकल जाएगा और आप उसको टाइम बताने लग जाओगे। तो ये रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस है, जिसने हमको, जो पहले हम जब डायल कर रहे थे नंबर, उनको भुला दिया एकदम, उसमें फॉरगेटिंग हो गई, और हम उसको टाइम बताने लग गए कि ये टाइम हुआ है, लेकिन हमारे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया कि हम क्या कर रहे थे, हम कौन कितना नंबर डायल कर रहे थे, क्या नंबर था, वो भूल गए। नंबर 2 पर आते हैं प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस रेट्रोएक्टिव का जस्ट उल्टा है, अपोजिट है। अब उस रेट्रोएक्टिव में हम क्या कर रहे थे, हमें
पीछे का याद था, लेकिन आगे इंटरफेरेंस था जिसने हमें भुला दिया। और इसमें क्या है, हमें आगे का याद है लेकिन पीछे का याद नहीं है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आजकल के बच्चों को हम स्क्रीन टच मोबाइल देते हैं तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं और उसको कंट्रोल भी कर लेते हैं, चला भी लेते हैं आराम से, सब कुछ उनको कंप्लीट डिटेल होती है उनके पास। लेकिन वहीं पर अगर उनको हम एक कीपैड मोबाइल फ़ोन दें तो उसको पकड़ने में, उसके फंक्शन चलाने में उनको कुछ दिक्कत हो सकती है, उसको फेसेस करना पड़ सकता है प्रॉब्लम को। तो यही है कि उन्होंने आगे का जो अब अर्ली जो न्यू जनरेशन का मोबाइल फ़ोन है, स्क्रीन टच है, उसको तो अच्छे तरीके से चला लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से डील कर लेते हैं। लेकिन जो पीछे का जो कीपैड मोबाइल फ़ोन है उसको डील करने में उनको बहुत देर लग जाती है, समझना पड़ता है। नंबर थर्ड पर आता है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग मतलब अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस जिसको हम याद नहीं रखना चाहते, जो हमारे अंदर से हम कहीं अपने आप से कि इस चीज़ को याद नहीं रखना, ये हमारे हमारे लिए, या हमको डिमोटिवेट करता है या फिर ये हमको डिमोरलाइज करता है, तो इसको हम मोटिवेटेड फॉरगेटिंग कहते हैं। नंबर फोर्थ पर हम एक थ्योरी पढ़ते हैं, गेस्टाल्ट थ्योरी। इस थ्योरी में वैज्ञानिकों द्वारा, मनोवैज्ञानिकों द्वारा, साइकोलॉजिस्ट द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में जो ग्रुप बैठाए थे पीपल के, लोगों के, वहाँ पर उनको एक ड्राइंग दे दी गई और उस ड्राइंग के बारे में उन्होंने लिखना था। उन्होंने जो भी लिखा, हर व्यक्ति ने अलग अलग अपनी भाषा में उस ड्राइंग को दर्शाया कि ये ड्राइंग ये कहना चाहती है। किसी ने ड्राइंग के बारे में क्या लिखा, किसी ने क्या लिखा। इससे एक चीज़ तो प्रूव होती है कि कोई भी व्यक्ति एक सा नहीं सोचता, अलग अलग सोचता है सब। जैसे आप और मैं एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने जो समझा वो मैंने भी समझाऊँ, और जो मैंने समझा वो आपने समझाओ। तो अलग हम अपनी मेमोरी के हिसाब से जो भी शेप और साइज़ देखते हैं इस अपने बाहरी एनवायरनमेंट में, वो वो हमारी मेमोरी पर डिपेंड करता है कि हम क्या देख रहे हैं। एट लास्ट, thanks friends. If you are new on this channel, subscribe our channel, like and share our videos, join our Telegram channel. Thank you.